आज शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया है सूत जी से, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं सबकी मूर्तियां होती हैं विशाल विशाल, और सब में हाथ पैर मुंह कान आंख नाक सब बना होता है। हमारे सनातन संस्कृति में कितने देवी देवता हैं? 33 का ही 33 करोड़। अच्छा करोड़ नहीं है, कोटि है। चलो कम से कम इतना तो प्रभाव पड़ा एक दिन की कथा का। नहीं, कोटि को ही करोड़ कर दिया है। कोटि का मतलब होता है विशेष प्रकार। आज उन्होंने प्रश्न किया है कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं सबकी बड़ी बड़ी मूर्तियां होती हैं, उसमें कान नाक आंख मुंह हाथ पैर सब बना होता है, लेकिन मेरा देवादिदेव महादेव की ये लिंगायत आकृति क्यों है? बाबा महादेव की पूजा इस लिंगायत आकृति के रूप में क्यों होती है, मूर्ति के रूप में क्यों नहीं होती, जिसमें साक्षात स्वरूप रहता है, कान आंख नाक मुख बने रहते हैं। जब सूत जी ने उनको बताया कि भोलेनाथ ने सर्वप्रथम इस धरा पर, धरा का मतलब है पृथ्वी, इस धरा पर भोलेनाथ ने सर्वप्रथम इसी रूप में ही प्राकट लिया था पृथ्वी। बात उस समय की है कि इस जगत चराचर में कुछ नहीं था, केवल अंधेरा ही अंधेरा था और जल था। कहते ज्योति स्वरूप परमात्मा से सदाशिव को प्रकट हुए और सदाशिव को आकाशवाणी के माध्यम से आवाज हुआ कि सृष्टि की रचना करनी है, यानी सृष्टि बनानी है। सदाशिव ने अपने हृदय से भगवान नारायण को प्रकट कर दिया। भगवान नारायण को आदेश कर दिया कि आप सृष्टि बनाइए। एक दिन की बात कि नारायण आ तो गए इस धरा पर, यहाँ तो कोई पृथ्वी नहीं थी, कोई आधार ही नहीं था रुकने का, तो उन्होंने जल के अंदर अपनी बढ़िया व्यवस्था बना ली। बढ़िया डबल बेड का गद्दा बनाया नारायण भगवान ने, आराम से उसी पर शयन करते हैं। और जितना डबल बेड को गद्दा भी गुदगुदो ना होए उतनी उनकी सैया थी। भगवान नारायण की सैया कहीं है पता तो होगा लोगों को, शेष नाग। नाक को दबा के देखो कितना गुदगुदो है, और दूर से दवाइयां भाई सांस मास मत लीजिए, सीरियस डसले को तो छोड़े हो ना। भगवान नारायण उस पे शेष सैया पर आराम से लेटे हुए थे। एक दिन की बात, उनकी नाभि से एक कमल का पुष्प निकलता है। अच्छे सैया पर नारायण बैठे थे तो उनकी नाभि से एक कमल का पुष्प निकला। क्या निकला? कमल का पुष्प, और उस पर एक ऐसा दिव्य पुरुष जिसके 5 मुख थे। कितने थे? 5 मुख, चारों दिशाओं में एक एक, और एक ऊपर की ओर मुख। उसको केवल आवाज सुनाई दी कि आप सृष्टि का निर्माण करें और भविष्य में आप जगत पिता कहलाएंगे। और उनका नाम आज हम उन्हें ब्रह्मदेव के नाम से जानते हैं। अब उन्होंने, उनके मन में आया कि जरा अपनी खोज जान, यानी खोजबीन तो करूं मैं कौन हूं, कहां से हूं, मुझे जन्मदाता कौन है। जो कमल की हरी हरी तंतु थी, आपने देखे होंगे पुष्प में जो हरी हरी डंडी सी होती है, नली सी, उसी में प्रवेश कर गए ब्रह्मदेव और अनन्य वर्षों तक उसमें भटकते रहे, लेकिन नारायण की नाभि तक नहीं पहुंचे। फिर सोचा बोले बर्बाद का ही मतलब पड़े, भविष्य में जगत पिता कहलाएंगे, क्यों ना आज से कहलवाना प्रारंभ कर दूं। और कहते जो अपने मन से बड़े बनते हैं ना, उनको हर जगह 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 पर अपमान का सामना करना पड़ता है, और अपमान कोई और नहीं करता, ये अपने आप में ही मानते हैं कि हमारा अपमान होगा। आपने देखा होगा जो अपने आप को बड़ा समझते हैं उनको हर बात पर उनकी बेइज्जती हो जाती है। अब ब्रह्मदेव ने सोचा कि भविष्य में कहलाएंगे, आकाशवाणी तो हुई है, तो क्यों ना हम तो अभी से जगत पिता हैं। उन्होंने आधार बनाया ये पृथ्वी,
सृष्टि का निर्माण इनका कार्य धीरे धीरे चल ही रहा था और एक दिन भेंट हो जाती है नारायण से। शेष सैया पर लेटे हुए थे। अब ब्रह्मदेव को बड़ा बुरा लगा नारायण को देख करके। बोले सृष्टि को मैं बना रहा हूं तो इसको भी मैंने कहीं ना कहीं बनाया होगा, यानी इसको भी जन्म देने वाला मैं ही होऊंगा किसी न किसी रूप में। लेकिन इस दुष्ट ने मेरी तरफ देख करके नजरें नीची कर ली, मुस्कुरा और रहा है। इसको ये नहीं पता बड़ों को प्रणाम की जाती है। इसने तो मुझे प्रणाम तक नहीं किया, मेरा तो अपमान हो गया। और आपने देखा होगा अपमान ज्यादातर दो प्रजातियां पाई जाती हैं अपमान महसूस करने वाली। घर में दो पैसे की इज्जत ना हो उनकी, और वो प्रजाति कौन कौन सी पता है? एक तो फूफा और दूसरो जीजा। घर में दो पैसे की इज्जत ना हो, कोई कुछ पूछता ना हो, और ससुराल में पहुंच जाए, चार पाई पर दरी ना बिछाए, देख मैं खोपड़ी खराब, हमारी इज्जत ना आएगा। ऐसे जीजा है। कोई सो भी फंक्शन हो, ऐसा एक भी ससुराल में फंक्शन ना जाए शांति से कि जहां में फूफा या जीजा मटक तो रूट तो नजर ना। बूढ़े बड़े भी तो कहे कि जा ब्याह बारात में बबूढ़े ना आए, वो सक्सेस भी ना हो, और सब ससुरालिया काम करें, रूट भी मटकाए बे के फूफा और जीजा। बूढ़ो बड़ो फूफा हुआ तो वहां से अरे फूफा तू यहाँ बैठो, जाके पारस पे बैठ जाना, वहाँ देखो कहा ये कर रहे, हलवाई कहा ना कर रहे, चाबी पकड़ा दे वहीं बैठा दे चौकीदार की तरह। सही बात है, खोपड़ी ना खराब होएगी का। और मेहमान जीजा दिख जाए, बोले अरे नादार तुम यहाँ क्या कर रहे, चलो वहाँ व्यवस्था देखो। सबन को मन होए कि प्रोग्राम हो रहा तो कोई अच्छा हो रहा होगा, हम भी अपनी आंखों से देखें, सबको आनंद लें। उनको तुम लगा दे काम पे तो रूठेंगे मटकेंगे तो है। अब ब्रह्मदेव को बहुत ही बुरा लगा और नारायण से आकर के भिड़ गए। नारायण से कहते तुझे पता नहीं है कि बड़ों का सम्मान किया जाता है? अरे मुख से अगर तेरे प्रणाम ना निकली कोई बात नहीं, खड़ा होकर के सम्मान तो कर देता। मैं जगत पिता हूं, तूने मुझे पहचाना नहीं, कितना धूर्त व्यक्ति है। नारायण से अब शब्द कहने लगे ब्रह्मदेव। नारायण की एक खासियत है कि अगर उनको कोई अपमान भी करता है ना तो वो मुस्कुराता है। नारायण बोले भैया बुरा मत मानना, आपको सच्चाई पता ही नहीं है। आपने मुझे नहीं बनाया बल्कि मैंने आपको बनाया है, और इसी बात में तू में हो गई, और तू में ऐसी हुई कि दोनों में युद्ध की आशंका बन गई। और युद्ध होने को ही था, इतने में सदाशिव एक अवतार लेकर के इस धरा पर प्रकट हो गए, विशाल लिंगायत आकृति के रूप में इन दोनों के बीच में। आवाज आई, बोले तुम एक बात बताओ कि मैंने तुमको किस लिए भेजा नारायण प्रभु, और आप ये क्या करने लग गए? आप दोनों का कार्य हमारे सृष्टि को बनाना, आप दोनों आपस में युद्ध कर रहे हो। ब्रह्मदेव बोले कि युद्ध की तो बात ही है, इस मैं जगत पिता हूं और कहीं ना कहीं मैंने इसको बनाया होगा, और ये कह रहा है कि इसने मुझे बनाया है। उस आकृति में से आवाज आई, बोले आपको झगड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये फैसला तो मैं कर सकता हूं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन किसका पिता है। जब ये बात सुनी तो नारायण तो तुरंत समझ गए कि ये मेरे प्रभु सदाशिव है। तुरंत चरणों में बैठ गए, मन ही मन प्रणाम किया। और इसको बताने में कोई ज्यादा भेद नहीं है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है, कौन पिता है, इसको तो मैं ही बता सकता हूँ। ब्रह्मदेव बोले तो बताइए, और बताने की बात ही क्या है, मैं ही बड़ा हूं, मैं ही इसका पिता हूं, जगत पिता हूं। लिंगायत आकृति में से आवाज आई, बोले ऐसे नहीं, मैं ऐसा काम कर देता हूं कि ना तो इसमें आप दोनों में कोई छोटा रहेगा और ना ही कोई बड़ा रहेगा। ये जो सामने आपके लिंगायत आकृति दिख रही है, कौन सी आकृति थी पता है? जो ये महादेव के मंदिरों में जिसकी हम पूजा करते हैं, ऐसी थी सेम, लेकिन विशाल थी, ऊपर का सिरा दिखाई नहीं पड़ता और गहराई भी नहीं पता है कि कितनी है। अब उसको जब देखा, बोले ये लिंगायत आकृति जो दिख रही है
इसका तुम दोनों में से कोई भी या तो नीचे की गहराई पता लगा करके यहाँ आ जाएगा मेरे पास पहले, या ऊपर की ऊंचाई पता लगा करके मेरे पास आ जाएगा, और जो पहले आएगा वही जगत पिता होगा, वही बड़ा होगा। तो कहते नारायण तो बोले, ब्रह्मदेव बोले मैं तो ऊपर की ओर जाऊंगा। नारायण बोले भैया हम तो चरणों में ही ठीक है। और सत्यता है कि जो बड़ों के चरणों में बैठ करके जीवन का आनंद होता है वो बड़ों के सिर पर बैठने से नहीं आता। नारायण में बैठ के सदाशिव के चरणों में ब्रह्मदेव ने हंस अवतार लिया और ऊपर की ओर भटकते रहे। अनन्य वर्ष हो गई लेकिन ऊपर का सिरा उनको पता ही नहीं लगा। जब वो जा रहे थे तो एक पुष्प उधर से ऊपर की तरफ से नीचे की ओर आ रहा। ब्रह्मदेव की नजर पड़ गया, बोले ओ भले आदमी रुक, कहां किधर, यहाँ कैसे? बोले हमारा तो स्थान ही है, कहीं तो नीचे जाते हैं कहीं ऊपर जाते हैं, बीच में लटके पड़े हैं, कहीं के नहीं है। तो बोले एक काम कर, तू मेरे साथ पृथ्वी पर चलेगा? बोले पृथ्वी पे मेरा क्या काम है? बोले मैं तेरी पूजा करवा दूंगा जन्म जन्मांतर के लिए। तो कहते हैं कि अगर किसी से लालच, किसी से कोई कार्य कराना है तो लालच दे दो, तुरंत हो जाता है, लेकिन लालच बहुत बुरी चीज है। आजकल हमारे माता पिता समझते नहीं है, छोटा सा बालक होता है उससे लालच देना प्रारंभ कर देते हैं, तू फलाना काम कर दे बेटा चॉकलेट दूंगी, और चॉकलेट ही चॉकलेट में धन पे आ जाता है, धन से फिर वो बिगड़ने के राह पे पहुंच जाता है। लालच नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी। बच्चों को समझाओ कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही बालक का परम धर्म है। लालच मत दो। अगर माता पिता जरा सी भी आवाज दे बालक तुरंत खड़ा होना चाहिए। हम अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, महंगे महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं। तो एक बात बताऊं मेरी मैयाओ, हम अपने बच्चों को चाहे कितने भी वीआईपी महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ा लें, लेकिन वो स्कूल में पेट भरने की विद्या सिखाई जाती है, पेट भरने की शिक्षा दी जाती है, संस्कार नहीं दे सकता विद्यालय। संस्कार तो बालकों को, संतान को घर से ही मिलते हैं। संतान को संस्कार घर से मिलते, विद्यालय से नहीं मिल सकते। बच्चों को लालच मत दो, उनको इस तरीके से उनका पालन पोषण करो कि बालक एक आवाज पर खड़ा होना चाहिए। मैंने अच्छे अच्छे धनवान व्यक्तियों के घर पे उनकी संतानों को देखता है साहब, संस्कार आदर्श नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। तमीज जिस बालक की, जिस पिता की कमाई पर पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, किसी काम की कोई, किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ रही, पिता है जब तक अच्छा धनवान है, लेकिन पिता की भी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है। क्या करोगे ऐसे धन का? संतान के लिए धन जोड़ करके मत रखो। संतान के लिए 2 काम कर दो, एक तो पढ़ा लिखा दो उसको अच्छा, दूसरा घर बना करके दे दो। ये काम कर दो जीवन में। ये नहीं कमा करके रखे मेरी संतान बैठ करके खाएगी। कहते हैं पुत्र अगर कुपुत्र हो जाए तो किस बात का धन इकट्ठा करना, कोई मतलब नहीं, वो तो नष्ट कर देगा एक क्षण में। अगर पूत सपूत हो तो फिर किस बात की आवश्यकता की कमा करके उसके लिए रखो, वो तो स्वयं ही साहब अपना नाम कर देगा। कहते हैं आजकल की संतान होती हैं, बाप का धन होता है और बाप के धन पर अभिमान करते हैं, घमंड करते हैं, इसमें आनंद नहीं आता साहब। धन हमारा होना चाहिए और घमंड अभिमान मेरा पिता करे, उसमें आनंद कुछ और ही आता है। आज वो एक पुष्प है, उससे पूछ रहे भले आदमी तू कौन और यहाँ क्या कर रहा है? पृथ्वी लोक में चल, मैं तेरी पूजा करवा दूंगा। जब उन्होंने बताया कि देखो मैं केतकी का पुष्प हूँ और मैं नहीं जानता वहां से आप कौन हो, लेकिन ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले करना तो पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा। बोले मेरा क्या? बोले नीचे 2 व्यक्ति मिलेंगे, एक तो लिंगायत आकृति के अंदर बैठा हुआ है, वहां से आवाज लगाता है, और एक साक्षात रूप में। अगर मैं उनसे हाँ कहलवाऊं
आपसे तो उनके सामने हाँ कह देना, ना कहलवाऊं तो ना कह देना। यानी गवाह बना करके ब्रह्मदेव उस केतकी के पुष्प को ले गए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जी सृष्टि का जो सबसे पहला गवाह था वो ही झूठा था, तो आज सांचा गवाह कहाँ मिलेगा इस कलयुग में। कोर्ट कचहरी में जो गवाही दिलाई जाती है उनको खरीद करके दिलाई जाती है, सच्चाई की सच्ची गवाही नहीं होती। और कहते हैं लोग बाग परमात्मा से भी नहीं डरते साहब गवाही देने के लिए। वैसे तो गीता, शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत, सनातन धर्म ग्रंथों को कोई मानता नहीं है, लेकिन जब उसमें कसम दिलाई जाती है कोर्ट में तो गीता को सामने रख दिया जाता है, श्रीमद् भागवत गीता को, कि इस पर हाथ रख करके कसम खाओ कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन परमात्मा से जीव डरता नहीं है, हाथ रख देता है सीधा, हाथ रख देता है कि जो कहूंगा सही कहूंगा, और उसके बाद में सरासर झूठ बोलता है। वो सोचता है कि ये साधारण पुस्तक है साहब, क्या कर लेंगे। और सत्य बात तो ये है कि वो साधारण पुस्तक नहीं है, उसे तुरंत जवाब नहीं मिलता, लेकिन जीवन में ऐसी ठोकरें खाता हुआ फिरता है। जब परमात्मा की याद आती है उसको, जब उसको पता चलता है कि जीवन में मैंने कहां कौन सी गलती की। तुम क्या सोचते हो माता पार्वती ने गलती नहीं की? माता पार्वती ने भोलेनाथ के साथ में अनन्य बार गलतियां की, और जब जब गलतियां की तो भोलेनाथ ने त्याग ही दिया। सती चरित्र लेकर के आई आदि शक्ति, और भोलेनाथ को उन्होंने बिना किसी तप के प्रभाव से, कहते हैं भक्त को अगर भगवान सहज ही मिल जाए ना तो भगवान की कदर नहीं कर पाता भगत। माता पार्वती ने सती चरित्र में भी भोलेनाथ को बिना आराधना के पाया था, कोई कदर ही नहीं थी। भोलेनाथ कुछ कह रहे हैं, अवहेलना ही करती जा रही है माता से। और तो और जिनको भोलेनाथ भगवान मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं, उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गई। भोलेनाथ ने कहा कि ये मेरे प्रभु हैं, मन में शंका कि झूठ बोल रहे हैं, साधारण पुरुष है। भोलेनाथ ने कह दिया कि परीक्षा ले लो। गई और माता जगत जननी यानी माता सीता का रूप बना करके सामने पहुंच गई। रामचंद्र जी ने तुरंत पहचान लिया, मैया आप ही आई हैं, बाबा को कहां छोड़े। लौट करके गई, भोलेनाथ ने कहा बोले पड़ गई तसल्ली, ले ली परीक्षा, तो उनसे झूठ बोल दिया। प्रभु परीक्षा लेने की आवश्यकता ही नहीं है, जब आपने कहा भगवान है तो हमने मान लिया। फिर भी भोलेनाथ ने त्याग दिया, और इतनी बार त्यागा कि जो भोलेनाथ गर्दन में मुंडों की माला पहनते हैं ना, उसमें जो मुंड लगे हुए वो माता आदि शक्ति के ही थे। जब जब उन्होंने रूप बदला, भेष बदल करके, यानी अगला चरित्र चित्रण में जब प्राकट लेकर के गई, तब की याद रखने के लिए भोलेनाथ उस माला में माता के मुंड पुरो लेते। ये मिलने बिछड़ने का सिस्टम कहां तक चला? जब हिमालय के यहाँ इन्होंने जन्म ले लिया, हिमालय के यहाँ माता आदि शक्ति ने जन्म ले लिया, जो पार्वती नाम से विख्यात हुई, और भोलेनाथ को तपोबल के प्रभाव से पाया। जितने भी हमारे व्रत हैं माता पार्वती के बनाए हुए, एक भी ऐसा व्रत नहीं है जो लक्ष्मी जी ने किया हो प्रारंभ या माता ब्रह्माणी ने किया हो, सब माता पार्वती ने। इतवार का, सोमवार का व्रत, मंगलवार का, बुधवार का, शुक्रवार, गुरुवार, शनिवार, जितने भी हैं, पड़वा, दोज, तीज, चौथ, सकट चौथ, अकट चौथ, करवा चौथ खाई हो। अच्छा अकट चौथ ना हो उछल की तो माता पार्वती के नवरात्रियों में जिनकी आराधना होती है वो 9 रूप भी माता पार्वती। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरीति, चाष्टवम नवम सिद्धदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 रूप भी माता पार्वती के।
हिमालय राज के यहाँ जन्म लेकर के आई। हिमालय राज का दूसरा नाम है शैल पुत्री कहलाई, इसलिए प्रथम नवरात्र शैल पुत्री के नाम से मनाया जाता है। भोलेनाथ को पाने के लिए ब्रह्मचारिणी रूप लेकर के आराधना की। दूसरा नवरात्र ब्रह्मचारिणी रूप से माना जाता है, यूं अलग अलग खंड में। और जब भोलेनाथ को पा लिया था ना, तो कहते हैं कि जब उस समय पर अगर व्यक्ति नहीं समझता है, बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। पछताते रहो कि हम अगर ऐसा नहीं करते तो ऐसा हमारे जीवन में नहीं होता। माता पार्वती से कहा था, वो पार्वती ने भोलेनाथ से कहा था, बोले प्रभु अभी भी मेरे मन में एक शंका है कि कहीं हमारा इस बार भी मिलना, जो बिछड़ने का जो सिस्टम है वो आगे भी नहीं चलता रहा। इस बार तो मैंने आपको प्रसन्न करके आपको पति रूप में वर्ण किया है आराधना के बल पर, और चरित्रों में तो आप छोड़ देते, पता है कितनी पीड़ा होती है हमको। अब तो ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी स्वामी चलिए भले ही निरंतर नियम चलता रहे, हम जन्म पर जन्म लेते रहेंगे, फिर भी आपको ही पाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। एक भजन में लिखा है, ले चलिए जरा का ही रोज तुम अगर न मिलते शिव शंकर, हम लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा तुम अगर न मिलते शिव शंकर, हम लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जय हो, सभी तालियों की सेवा करते हुए। हमें तो अब भी पिछले जन्मों की कहानी है याद, हमें तो अब भी पिछले जन्मों की कहानी है याद, हमें तो अब भी पिछले जन्मों की कहानी है याद, हमें तो अब भी पिछले जन्मों की कहानी। जब रामचंद्र को लेकर मैं बन गई थी अज्ञानी, तब रामचंद्र को लेकर मैं बन गई थी अज्ञानी। रूप बदल कर सीता बन गई, रूप बदल कर सीता बन गई। था अपराध हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। तुम अगर न मिलते शिव शंकर, हम लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अरे महादेव।
नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थोड़ा जोर लगा के ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम अगर न मिलते शिव शंकर हम लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ब्रह्मदेव केतकी के पुष्प को लेकर के अपने साथ आए। वहीं पर नारायण बैठे हुए थे। नारायण आकर के बोले साहब मैंने ऊपर का सिरा पता लगा लिया, मैंने ऊपर का सिरा पता लगा लिया। बोलिए पंचायती मैया की जय हो। हम बात ही कर ले 2 मिनट। हमारी मैया बीड़ी बाजन की तरह काम करे। बता दूं कहीं हमारे बीड़ी बाज जो है ना उनमें एक खासियत हो है बहुत अच्छी। चाहे कितनी भी आंधी चल रही हो, तूफान चल रहा हो भयंकर वाला, अगर उनको बीड़ी पीनी होगी ना भरे तूफान में खड़े होकर के माचिस जला करके बीड़ी जला लेते हैं, माचिस जला करके। ऐसी हमारी माताओं की खासियत है। साउंड चाहे कितना भी तेज बज रहा हो, उनको बात करनी हो ना वो अपने काम की बात कर जाते हैं। और ये पंचायती मैया, और ये मैया ये तो 26 सेक्टर वाले दिखा। राम राम जी। तो कहते हैं अब कथा कह ले। ये तो गुड़िया है छोटी छोटी, इन्हें साड़ी ना पहन रखी। केतकी के पुष्प को लेकर के ब्रह्मदेव वहां आ गए साहब और बोले मैंने ऊपर का सिरा पता लगा लिया। लिंगायत आकृति में से आवाज आई, बोले ब्रह्मदेव झूठ बोल रहे हैं, ब्रह्मदेव झूठ बोल रहे हैं सरासर। ब्रह्मदेव बोले कि मुझे पता था इस बात की कि नीचे जाकर के यही बात आनी है, इसलिए अकेला नहीं आया, साथ में गवाह लेकर के आया। बता मैंने ऊपर का सिरा देखा है? केतकी के पुष्प ने भी कह दिया, बोले हाँ देखा। कहते शब्द और त्रिशूल एक साथ निकला उस लिंगायत आकृति में से। शब्द हुआ कि जा केतकी के पुष्प तूने झूठी गवाही दी है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि भविष्य में कभी भी तू मेरी पूजा में काम नहीं आएगा। सांसारिक हर वस्तु मेरे ऊपर अर्पण हो सकती है, चढ़ सकती है, लेकिन तू मेरी पूजा में कभी नहीं लगेगा। और जो ऊपर का सिरा था ब्रह्मदेव का 5वां, उससे झूठ बोला था। तो कहते त्रिशूल से सदाशिव ने उस सिर को काट दिया और नष्ट कर दिया। उस सिर को काट दिया। नारायण ने क्षमा याचना की, प्रभु
ये तो ना समझ है करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम प्रभु इसको क्षमा कर। जब इस लिंगायत आकृति में से आवाज आती है कि सुनो, आप दोनों में से आज से ना तो कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा है। इस सृष्टि को बनाने वाले होंगे आप ब्रह्मदेव और जगत पिता आप ही कहलाओ। लेकिन कहते हैं कि जगत पिता कहलाना आसान है, पिता बनकर के धर्म का पालन करना उतना ही कठिन है। लोग बागों को लगता है कि पिता कहलवाना कितना आसान है, लेकिन उस पिता से देखो कि पिता शब्द के पीछे जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। अपनी सारी इच्छाएं मार करके पिता अपनी खुशियां मार करके जब अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तुमको पिता बनने का शौक है जगत पिता, तो आप जगत पिता ही कहलाओगे और उसका पालन पोषण करोगे प्रभु नारायण आप। नारायण कहते हैं जी प्रभु, लेकिन एक प्रार्थना है मेरी, ये कार्य तो आपने दे दिया सृष्टि बनाने का और उसका पालन पोषण करने का। एक चिंता मेरे मन में अभी प्रकट हुई और वो चिंता यह है कि जब सृष्टि ब्रह्मदेव बनाते रहेंगे, हम उसका पालन पोषण करते रहेंगे, तो इतना विशाल इतना भारी आधार जिसे पृथ्वी कहते हैं, उतनी हम कैसे बनाएंगे? जब सृष्टि बनती रहेगी तो वो तो साफ जल में डूब जाएगी। तो भोलेनाथ ज्यादा दिमाग पे जोर तो देते नहीं है। तो बोले कहना क्या चाहते हो, वो बताओ सीधी बात। बोले ऐसा प्रकृति में एक नियम स्थापित तो और करवा दो प्रभु, जिससे आगे से सृष्टि बनती रहे और पीछे से बिगड़ती रहे, जिससे आधार जो है आधार शक्ति पृथ्वी इसका संतुलन बना रहे। तीसरे व्यक्ति की व्यवस्था और करो पीछे से सृष्टि मिटाने का। सदा से वो सोचते हैं बोले तीसरो कौन बनाओ, एक बनाया एक ने दूसरो बना लिया, इनमें खंगड़ बज गो और तीन तो वैसे ही राग बिगाड़ देंगे। तो बोले एक काम करो, उस कार्य को मैं लेता हूँ अपने ऊपर, उस कार्य को मैं करूंगा, यानी मिटाने का सृष्टि कार्य भोलेनाथ ने ले लिया, जिससे मेरे भोलेनाथ देवादिदेव महादेव संहार करता कहलाए। ये सृष्टि तीन के अधीन है, ये सृष्टि तीन के अधीन है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। कौन को नाम है? अच्छा भोले बाबा को मैं चक्कर में पड़ जाऊं, हमारे मामा जी को और है। इस सृष्टि को बनाने वाले हैं परमपिता ब्रह्मा, इसका पालन पोषण करते हैं प्रभु नारायण और अंत में संहार कर देते हैं देवादिदेव महादेव। ये सृष्टि तीन पर चल रही है, लेकिन लोग पता नहीं तीन को न जाने क्यों बुरा मानते हैं। जब भी कोई चीज तीन दिख जाए लोग बाग नहीं मानते इतना। मैयान को ये अलग से पंचम वेद कहते न जाने कहां से बात लेके आवे, और अनक टोटी लामे ना तो कोई शास्त्र में मिले, ढूंढे थे दूरबीन लेके भी, और ना टॉर्च थे दीपक थे भी। और ज्यादातर ये तीन की बीमारियां ना बनियान में मिले, बनियान में। यहाँ कितने बनिया बैठे हैं? सही कह रहे हो गलत कह रहे हो? एक जगह महामृत्युंजय का अनुष्ठान करने गए हम 11 ब्राह्मण, तो कोई कहीं से आ रहा है कोई कहीं से आ रहा है सेठ जी के यहाँ, और सेठ जी में सेठ जी नहीं मानते, सेठानी ज्यादा माने। अब जैसे ही हम पहुंचे दरवाजे पे घंटी बजाई और 3 लोग पहुंच लिए पहले ही। दरवाजा खोल के आगे आए, हाँ पंडित जी आओ आओ बिराजो बिराजो। जैसे हम 3 देखे जब गेट से बाहर निकल के देख रही है, मैंने कहा वो बोले तुम 3 ही आए? भैया और भी आ रहे होंगे। अब मैया यूं थोड़ी कहेगी तो बोले बाहर ही खड़े रहो। बोले एक काम करो पहले 2 जने आ जाओ, एक बात में आ जाओ। मैंने कि क्यों? बोले 3 उनको नाम बुरा रहे, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अरे मैंने कहा लाला हमारे मधुर पंडित जी थे, मैंने कहा लाला यहाँ तो 3 की बीमारी गुजरी है। अब तो ब्राह्मणों ने अनुष्ठान चालू कर दिया, प्रातः जाप करने बैठे लाइन से ब्राह्मण, और सबके सामने 3-3 पात्र रखे।
एक वो तांबे की तांबड़ी सी होती है, कटोरी सी, एक वो छोटी सी लुटिया और उसमें एक चम्मच। आचार्य जी, मैंने कहा ही होगा, ये 3-3 पात्र लेके बैठे हैं। अरे अरे अरे, मैंने कि मैया कहाँ है? तो बोले 3 नहीं 4 करो या 2 करो। मैंने की जबरदस्ती, मैंने 3 की बीमारी कहा? बोले 3 इनको नाम बुरो ही हुए। मैंने मैया को बिठाया, मैंने कि मैया बैठो, मैंने कि इस बहम को निकालो दिमाग से, पार नहीं पड़ेगी। मैया जीवा ही ना दे 7 दिन को अनुष्ठान पहले दिन ही। मैंने कि मैया बैठो, मैंने कि एक बात बताओ, ये 3 को नाम क्यों बुरो हो? बोल पता नहीं है, पर 3 को नाम ठीक नहीं है, 3 को तो आंकड़ो ही बेकार है। वहां पे बड़ी सुंदर राम लक्ष्मण और माता जानकी की तस्वीर लग रही थी ऊपर। मैंने कहा देख मैया, वो तस्वीर में देख 3 है ना? बोले हाँ हाँ, जब ते बन गए ना, जब थी तो 3 को नाम। मैंने कहा मतलब? बोले ये जब ते बन गए ना तीनों, जब से 3 को नाम बुरो माने लोग बाग। मैंने कहा मैया ये 3 गए कब थे? मन 3 गए कब थे? जब अयोध्या नगरी से निकले, पूरी अयोध्या नगरी इनके साथ में। रात को सरयू के किनारे सोता हुआ छोड़ गए सुमंत, जो सारथी था वो साथ में। सुमंत का साथ छूटा, केवट मिल गया, कोई न कोई मिलता रहा। ये 3 रहे कब? जब उनको समझाया कि भैया ये 3 का नाम कभी बुरा नहीं है, 3 का नाम तो हमेशा कल्याणकारी है। जिस सृष्टि के रचयिता 3 हैं, और उस सृष्टि के रचयिता के जो 3रे नंबर का है, उसकी तो लीला ही अलग है साहब। मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ है भस्मी का, उसमें रेखा भी 3 है। सिर पर गंगा विराजमान है, उसकी धारा भी 3 है। और 3 से तो भोलेनाथ का जन्म जन्मांतर का संगम है साहब। जिसका संबंध भोलेनाथ से होता है वो कभी खराब नहीं होता। तीनों के अधीन सृष्टि हुई तो नारायण हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु एक विनती हो रही है, भक्तों के कल्याण के लिए आप यहाँ धरा पर ही स्थापित हो जाइए ना। आपसे मेरी प्रार्थना है, जब उस लिंगायत आकृति में से आवाज आती है कि मैं आप दोनों के लिए मैं यहाँ पर प्रकट हुआ, इस रूप में प्रकट हुआ। सर्वप्रथम इस धरा पर मैं इसी रूप में पूजा जाऊंगा, इसी रूप में विराजमान रहूंगा लिंगायत आकृति के में। जो भी भक्त मेरी पूजा इस लिंगायत आकृति के रूप में करेगा, मैं उसे मनोवांछित फल प्रदान करूंगा। सीधा सा जवाब है कि भोलेनाथ की पूजा लिंगायत आकृति के रूप में इसलिए होती है कि भोलेनाथ ने सर्वप्रथम इस धरा पर लिंगायत आकृति के ही रूप में प्रकट लिया था। शिव चरित्र से गहन विषय गहनता से जागृत कराती है हमारी शिव महापुराणों ने। शिव के बारे में लोगों को ज्ञान तो है नहीं, अपनी बुद्धि लगा करके मुंह खोला, वक्त से वक्त देते, कुछ भी बहुत अपशब्द बोलते हैं कि महादेव की पूजा क्यों की जाती है, पता तो है नहीं, मूर्ख। कभी शास्त्रों की ओर चले नहीं, दूसरों से उल्टा सीधा ज्ञान मिला, उसी के वजह से चले आते हैं। बोले राम द्वारे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिन पैसारे। ऐसे ऐसे व्यक्ति समर्पण का जो पैसा शब्द है, हनुमान चालीसा में लोग वाक्य कहते हैं उससे पैसा, कि बिना पैसे के राम त्रेता युग में भी कोई काम नहीं बनता था। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऐसे लोग आते कहाँ से,